मैं इस सृष्टि की मूल ऊर्जा देवी आदि शक्ति हूं। मैं सृष्टि का मूल आधार हूं। सृजन, पालन एवं संहार सब मुझसे ही जुड़े हैं और इसीलिए मुझे पराशक्ति भी कहा जाता है। शक्ति नमो नमो सर्वशक्ति नमो नमो। वो पराशक्ति जो शिव की शक्ति बनकर अनंत काल तक उनके साथ रही। शिव की उस शक्ति को कोई महाकाली के रूप में पूजता है तो कोई मां दुर्गा के रूप में, कोई उसे देवी सरस्वती के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो कोई देवी लक्ष्मी के रूप में। अर्थात मैं सर्वज्ञ हूं और सभी देवियों में मेरा अंश बसता है, परंतु मेरे सभी रूपों में देवी सती का रूप अधिक फलदायक और अधिक सुखद था, क्योंकि उसी समय और उसी रूप में मैं शिव को सबसे पहली बार मिली थी। और उसी रूप में मैं उनसे अलग भी हुई। और इसी प्रकार श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा मेरे देह के 51 टुकड़े होकर सृष्टि के अलग अलग भाग में गिर गए। और ये भी एक ईश्वरीय लीला की थी, क्योंकि जब एक माँ अपने भक्तों और अपने बच्चों के पास एक साथ नहीं पहुंच पाती तब वो अपने स्वरूपों को वहां भेज देती है। और इसीलिए आज मेरा अस्तित्व सृष्टि के 51 शक्ति पीठों में स्थापित है। और तब भी शिव ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए आज तक वो भैरव के रूप में उसी शक्ति पीठ में मेरे साथ विद्यमान है। यदि कोई कार्य प्रेम से ना हो तो भय तो दिखाना ही पड़ता है, और भैरव उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है जो मेरे साथ रहते हैं। आज मैं भैरव अवतार की वो कथा सुनाने जा रही हूं जो अधिक पवित्र और पावन है और जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। काल भैरव शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। इस अनंत ब्रह्मांड में मेरे अतिरिक्त कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात मैं इसका स्वामी हूं। परंतु मैं यहां कैसे आया और यह कमल की नाल कहां से निकल रही? सर्वप्रथम मुझे यह ज्ञात करना होगा। हे अपरिचित, अपने नेत्र खोलिए और मुझे बताइए कि आप कौन हैं।
क्योंकि इस समय समस्त सृष्टि में आपके अतिरिक्त मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा। मैं वो हूँ जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव? यह ब्रह्मदेव कौन है? आप, जिसे सृष्टि में ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में सृजित किया जाता है, उसे ब्रह्मदेव कहते हैं। और मैं विष्णु, जो सृष्टि का पालन करता हूं। आपकी उत्पत्ति मुझसे होने के कारण समस्त ब्रह्म ज्ञान की विद्या आपके भीतर स्वतः ही आ चुकी है। ब्रह्मदेव, अब आप ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है विष्णु, यह संभव नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं वह मिथ्या है, क्योंकि यदि मेरी उत्पत्ति आपसे हुई होती तो मैं अपनी उत्पत्ति आपसे होते हुए देखता। यदि किसी और ने देखा है तो आप मुझे बताएं। ये मिथ्या नहीं है ब्रह्मदेव, यही सत्य है कि आपकी उत्पत्ति मुझसे हुई है। और इस समय इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे और आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, इसीलिए इसका साक्ष्य आपको नहीं दिया जा सकता ब्रह्मदेव। यदि आपसे मेरी उत्पत्ति होती तो आप सचेत अवस्था में होते। मैंने स्वयं यहां आकर आपको जगाया है। वो इसलिए क्योंकि प्रलय काल में अपने भक्तों की रक्षा करते करते मैं थक गया था और विश्राम कर रहा था। इसीलिए सचेत एवं जागृत अवस्था में होते हुए भी मेरे नेत्र बंद थे। अतः आप स्वीकार कर लीजिए कि आपकी उत्पत्ति मुझसे हुई है और आपके जीवन का आधार मैं ही हूं। और इसी कारण मैं आपसे बड़ा भी हूं। मुझे ब्रह्म ज्ञान देने वाले विष्णुदेव, भला यह कैसा आधार है कि जो उत्पत्ति करने वाला है वह नीचे हो और जिसकी उत्पत्ति हुई हो वह ऊपर हो? यदि ऐसा हुआ भी है तो फिर वही बड़ा हुआ जो ऊपर था, अर्थात मैं ब्रह्मदेव। मैं आपसे बड़ा हूं, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। हट न करे ब्रह्मदेव और सृष्टि निर्माण में मेरे सहायक बने। हट तो आप कर रहे हैं विष्णुदेव, मैं नहीं। आप अपने भ्रम को दूर कीजिए और मान लीजिए कि मैं आपसे बड़ा हूं, इसलिए आपको मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा।